नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर से। आज हम मौजूद है जयवाजा। एस्ट्रोलॉजिस्ट दिलीप जी नाटा ने भी निःशुल्क हर तरह का जगह का निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी नई तकनीक से गुरु हस्ती हस्तरेखा का लिए पार्ट नंबर 1 बनाया, जिससे लोगों की आम जन की समस्या और नक्षत्रों की समस्या के बारे में बताया। तो आइए हम उनसे आज विशेष बात करेंगे। हमारे बीच बोल रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में। सर सर्वप्रथम तो ये बताइए कि ये जो आपने विकसित की है मशीन, तो ये कब से विकसित की गई? ये 2013 के अंदर बना पाया और एक पूरी तरह से डिग्रियों पे आधारित है। डिग्री 360 डिग्री के एंगल पे हाथ की रेखाओं पे घूमती है और मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताती है। सर जरा आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे किसी से? जी, अभी सैकड़ों लोगों को खाना जो है भूतकाल के बारे में बताता है इंसान को जी, और ये खाना भविष्य काल के बारे में बताता है कि भविष्य में आपके साथ क्या हादसे होंगे, क्या अच्छे परिणाम आएंगे, क्या मकान कब बनेगा, कब गाड़ी आएगी, कब आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, तो भविष्य के बारे में बताता है। और मैरिज लाइफ के बारे में ये खाना बताता है कि आपकी मैरिज हुई तो वो सक्सेस होगी या नहीं, क्या उसमें व्यवधान आएगा, या कोई तलाक तो नहीं है, या क्या दूसरी मैरिज तो नहीं है, या क्या आपका जीवन में बच्चे कितने होंगे, उसके बारे सर अपने जीवन काल के बारे में आप विस्तार से बताएंगे। मैंने यही माना है कि देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। इसके लिए सब कुछ मैंने छोड़ के दिया अपने जीवन के हर पड़ाव को, और नौकरी छोड़ करके, बैंक की नौकरी छोड़ करके ज्योतिष के क्षेत्र को 2012 में स्वीकार कर लिया था। और आज 12 सालों में इस क्षेत्र से देश भर से प्यार मिला है, केवल और केवल सही सुझाव की वजह से। एक सही सुझाव मानव के जीवन को बदल सकता है और उसे ऊंचाई भी दे सकता है, और वही मुझे प्यार मिल रहा है। सर विज्ञान और ज्योतिष के बीच में आप क्या अंतर बताएंगे? विज्ञान अलग चीज़ है, ज्योतिष अलग चीज़, या विज्ञान और ज्योतिष सब मानते हो? मेरा मानना है विज्ञान अपनी जगह सही है और ज्योतिष भी अपनी जगह सही है। दोनों में विरोधाभास है, परंतु ये एक मशीन दोनों के विरोधाभास को दूर करती है। एक सच्चाई देती है कि विज्ञान भी, ये भी एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को देश के दुनिया भर के वैज्ञानिक मानने को तैयार होंगे। अगर ये सबके सामने आए, हजारों लोगों की रीडिंग देगी, तो विज्ञान भी नतमस्तक हो जाएगा कि ये साइंस भी एक विज्ञान है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता। तो क्या ये आपको बचपन से शौक था? हाँ जी, बिल्कुल बचपन से शौक था, और कई अध्ययन करता रहता था किताबों से। उसके बाद बैंक में 8 साल रहा था, ICICI बैंक में, और उस दौरान भी इसका रिसर्च करता रहता था। और उसी रिसर्च के आधार पर 2012 में बैंक छोड़ी थी। उसके बाद एक मशीन बनाई जिसने न केवल भारत के लोगों का विश्वास जीता, अपितु देश के ऋषि मुनियों का सम्मान बढ़ाया है। तो सर जिस प्रकार आप मशीन से सटीक भविष्यवाणी करते तो कभी आपके जीवन काल में ऐसा प्रतीत हुआ कि यार कहीं ये भविष्यवाणी गलत तो न निकल जाए, तो आपको डर संकल्प रहता है कि नहीं यार मैंने जो कुछ देखा वो बिल्कुल सत्य है? देखो, ज्योतिष एक विश्वास का पैमाना है और कभी भी 100% किसी से भी नहीं हो सकता, लेकिन इस मशीन से एक विश्वास से मैं लिख सकता हूँ कि आपका भविष्य इस तरीके से जाएगा और ऐसा होने वाला है। और वो 2 साल 5 साल में जब उसके साथ वो घटनाएं घटती है, तो वो मेरे पास भगे आते हैं और सम्मान देते हैं, नाटा जी आपने जैसा लिखा वैसा हुआ। और उनका विश्वास देश के ऋषि मुनियों के प्रति बढ़ रहा है, इस साइंस के प्रति बढ़ रहा है, इस मशीन के प्रति बढ़ रहा है। सर जिस प्रकार राजनीतिक से लेके खेलकूद से लेके जो भी आपने अभी तक 400 से लगभग ऊपर आपने भविष्यवाणी की है, तो यहाँ से जहाँ तक समझा जाए कि भारत के देश के अंदर 400 से ऊपर ही आपकी भविष्यवाणी सत्य निकली है, इसके क्या कारण? मेरा मानना है कि एक भविष्यवाणी की मशीन बनाई है, उस पर करीब 12 वर्षों से अध्ययन चल रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस मशीन ने कई भविष्यवाणियाँ सही दी है, तो ये विश्वास दिलाती है कि वो मैग्नेटिक मशीनें भी विज्ञानियों को चुनौती दे सकती है देश के, क्योंकि उसने कई चीज़ें दी है। विज्ञान जगत कई जगह फेल हो सकता है और मशीन भी हो सकती है, लेकिन मशीन का एक पैमाना अगर सही जा रहा है तो देश के ऋषि मुनियों का सम्मान बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं, और एक विज्ञान को भी विश्वास दिला रहा है कि भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान वाकई सराहनीय है, काबिल तारीफ है। तो जिस प्रकार अभी लोकसभा चुनाव हुए, हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसकी भी आपने भविष्यवाणी की, इसमें लगभग 70% भविष्यवाणी सत्य हुई, इस बारे में आप क्या कहें? जी, ये मैं कहना चाहूँगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड से जो डाटा मिले थे उसमें 70% जो अनुमान सही गया है, वो उस मशीन का अनुमान सही जाने से एक विश्वास पैदा हुआ कि भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान कहीं ना कहीं सर्वसम्मत है
और एक अच्छा संकेत दे रहा है भविष्य के लिए कि कहीं ना कहीं ये भविष्य में जाके और संकेत अच्छा देगी मशीनें और देश का एक सम्मान बढ़ाएगी। इस ज्ञान का, इन ऋषि मुनियों के ज्ञान का एक सम्मान बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी। ज्योतिषी द्वारा मनुष्य से चल रहे नक्षत्र को नकारात्मक ऊर्जा को आपकी इसकी वजह से आई, आपकी सोच से या आपके अध्ययन से, आपके अनुभव से, तो क्या उस नकारात्मक शक्ति को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल बदला जा सकता है। जिसके पास दृढ़ आस्था और विश्वास है उसके लिए बदला जा सकता है, और जिसके पास विश्वास नहीं उसको नहीं बदला जा सकता। ये एक विश्वास का विषय है, और जिसके पास विश्वास है उसके पास मेरे ताबीज़ भी काम करते हैं, मेरे नगीने भी काम करते हैं, जो मैं निःशुल्क रूप से कैंपों में देता हूँ लोगों को, और वो ऊंचाई पे आते हैं। ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जिसके पास आत्मिक विश्वास और दृढ़ संकल्प है वो एस्ट्रोलॉजी को जरूर मानता है और आगे बढ़ता भी देखा गया। लास्ट क्वेश्चन सर, चैनल के माध्यम से आम जन को आप क्या संदेश देंगे, ज्योतिष के माध्यम से? या मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं देश के इस ऋषि मुनियों का ज्ञान को एक सम्मान दिला पाऊँ और ज्योतिष विद्या को साइंटिफिक तरीके से पेश किया है जिससे देश के हर व्यक्ति तक पहुँचा पाऊँ। ये विश्वास दिलाऊँ कि भारतीय ऋषि मुनि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भृगु ऋषि, ऋषि पराशर, ऋषि अगस्त्य, महावीर, बुद्ध, रामकृष्ण, हनुमान, शिव, ये एक वाकई सत्य थे, कोहिनूर थे देश के, और इनका सम्मान होना चाहिए इन मशीनों के द्वारा। अगर ये मशीन सही बता रही है तो ये इफेक्ट आता है कि देश के ऋषि मुनि का ज्ञान सही था। उन्हीं ज्ञान को मैंने, उन्हीं डाटा को मैंने इस मशीन में संजोया है। कहीं न कहीं कहते हैं कि किसी न किसी हस्ती के ऊपर किसी न किसी का आशीर्वाद रहता है, तो आप पे भी किसी साधु का, किन महात्मा को आशीर्वाद आपको पर? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे गुरुजी हस्तीमल जी महाराज साहब, जिनकी निमाज गांव में समाधि स्थल है, और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास वहाँ पे समर्पित है। मेरा ये मानना है कि मेरे हर एक चीज़ में, हर एक कार्य में शायद उन्हीं का रोल है, और ये सत्य हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि गुरुजी हस्तीमल जी महाराज साहब की कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद कहीं मिला होगा, और इस कारण मैं इन भविष्यवाणियों को लोगों पर लिखता जा रहा हूँ, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भविष्यवाणियाँ भी।